मैं पंडित चंद्रकांत ओझा अपने YouTube चैनल पंडित ओझा बाबा ज्ञान मंदाकिनी में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपने मेरे पिछले वीडियो को जिस प्रकार से सहयोग और समर्थन दिया है उसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। मुदिम देहि यशो देहि कृतम देहि देहि में मुड़तम हर में देवी त्राही माम शरणागतम क्लीम ओम। जय मित्रों, आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताऊंगा। अभी यूपी के विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं जिसमें हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ बाबा जी की विजय हुई है। इनकी विजय के बारे में अधिकांश ज्योतिषियों ने प्रेडिक्शन किया था कि ये जीतेंगे और सीटों का अंतर हो सकता है, कोई किसी ने कम किसी ने अधिक, लेकिन सबने करीब करीब एक दो लोगों को छोड़कर ये कहा था कि बाबा जी पुनः जो है ये मुख्यमंत्री यूपी के बनने जा रहे हैं। तो ये सत्य हो गया और आज हमारे आदरणीय योगी बाबा जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और ये वीडियो जो है उसी को ध्यान में रख के बनाया गया है कि हम इस प्रकार का प्रेडिक्शन कैसे करते हैं कि इलेक्शन में कौन जीतेगा कौन हारेगा। इसके लिए मैंने एक पद्धति जो थी वो बहुत पुरानी पद्धति है और उसका मैंने प्रयोग किया है और मैं आगे बताऊंगा कि किस प्रकार से आप बड़ी ही आसानी से ये बता सकते हैं कि इलेक्शन में कौन जीत सकता है, किसके ग्रह प्रबल हैं, किसके ग्रह कमजोर हैं। ये आप आसानी से बता सकते हैं, थोड़े से अभ्यास की आवश्यकता है। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है सर्वतोभद्र चक्र, त्रैलोक के दीपक और ज्योतिष की शतरंज का खेल। इसके बारे में मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा कि किस प्रकार से इसकी सहायता से आप जो है प्रेडिक्शन कर सकते हैं। मुझे याद आ रहा है कि वर्षों पहले मैंने इस प्रकार की 2-3 भविष्यवाणियां की थी, लेकिन वो भविष्यवाणियों का आधार कुछ अलग था। कुछ मैंने कुंडली के आधार पर की थी और कुछ भविष्यवाणियां मैंने जैसे कि भाई कि कोई राजनीतिक पार्टी के हैं वो मेरे पास आए कि जो है मेरा आगे का भविष्य कैसा होगा, तो उनकी पत्री के आधार पर फिर मैंने इस प्रकार का प्रेडिक्शन किया था। मुझे याद आ रहा है कि ये 97 में जो है एक लोग मेरे पास आए थे और बसपा के थे, कहे कि जो है गुरुजी मेरी कुंडली देख लीजिए, मेरा अगर बसपा की सरकार बन जाएगी तो मेरे कई काम बन जाएंगे। तो मैंने जो है वो फिर उनकी कुंडली देखी तो मैंने कहा कि नहीं, बस आपका राजयोग 97 में शुरू होने जा रहा है, आपका काम बन जाएगा। इसका मतलब कि सुश्री मालती बहन जी जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बन जाएंगी, ऐसा योग बन रहा है, आपका काम के लिए ही वो लग रहा है वो बनेंगी। तो इस प्रकार से वो प्रेडिक्शन सही हो गया। तो ऐसे ही हमारे एक बहुत पुराने मित्र हैं नीरज भाई और एक मित्र हैं अविनाश भाई जो इस समय हाई कोर्ट में वकालत करते हैं, और एक मित्र हैं भानु भाई, भानुमणि दीक्षित, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। और उनके साथ एक रहते थे दिनेश सिंह जी, गहमर के रहने वाले थे, लेकिन इस समय है नहीं, सशरीर उपस्थित नहीं है दुनिया में। तो एक दिन जो है ये 95-6 की या 7 की बात है, वो एक चक्र लाए ये लोग। दिनेश सिंह की उस समय अखिलेश यादव से पड़ती थी, तो वो जो है उनके ग्रुप में रहते थे। तो एक चक्र मेरे सामने लाया गया और उसमें अखिलेश यादव की आइडेंटिटी छिपाई गई थी कि जो है ये कौन है। बस इतना बताया गया कि ये बड़े राजनीतिक दल के नेता के जो बहुत बड़ी हस्ती हैं राजनीति में, उनके एक बेटे हैं और इनका आगे का राजनीतिक भविष्य कैसा होगा। इस प्रकार जो है फिर मैंने वो चक्र देखा और उनको बताएंगे विदेश जाएंगे, लव मैरिज करेंगे, आगे इनका भविष्य अच्छा है, आगे चल के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन उस समय तक इन लोगों ने उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की थी। जब 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तब मुझे दिनेश भाई ने फ़ोन किया और बताया कि जो है चारों भाई वो कुंडली अखिलेश यादव की थी और जो जो आपने बताया था वो सारी बातें एग्जैक्ट उसी प्रकार से घटित हुई और मतलब वो मुख्यमंत्री बन गए जो आपने बताया था। तो इस प्रकार से भी होता है। इसी प्रकार मुझे याद आ रहा है 2012 में जब मैं गोरखपुर में रहता था, तो गोरखपुर में बख्शीपुर में एक आइडियल कंप्यूटर्स हैं, उसमें एक इरफान भाई थे जो मेरा पेपर पर छापते थे, बनाते थे। तो वो अखिलेश जी के बहुत बड़े फ़ैन थे। तो
2012 में जब इलेक्शन से पहले वो मुझसे पूछे कि जो है, जब मैं गया उनकी दुकान पे बख्शीपुर में अपने काम से, तो पूछे कि पंडित जी ये बताइए कि इस बार किसकी सरकार बनेगी। तो मैंने हंसते कहा कि इरफान भाई, जिसको आप दिल से चाह रहे हैं, अखिलेश की सरकार आने वाली है और वही आएंगी। तो वो बड़े खुश हुए। बाद में जब अखिलेश की सरकार बनी तो उनको बड़ा अच्छा लगा, बोले कि नहीं पंडित जी आपने सही बताया था। तो वो प्रेडिक्शन मैंने केवल मेष राशि पर बृहस्पति की पोजीशन को देखकर किया था। इसी प्रकार मुझे एक घटना और याद आ रही है। 2014 में जब लोकसभा के चुनाव होने वाले थे, तो हमारे एक मित्र हैं बॉम्बे के, व्यास जी, उनके एक जानने वाले थे, पंडित गौरव शर्मा जी, फेसबुक पर हैं। तो वो इसमें उदयपुर में हैं, ज्योतिष हैं बहुत अच्छे। तो उस पर मुझसे चर्चा करने लगे कि कौन बनेगा इस बार प्रधानमंत्री, कौन नहीं बनेगा। तो चर्चा हुई, मैंने कहा कि मोदी जी के स्टार्स अच्छे हैं इस समय। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताइए कि सीटें कैसे निकाली जाएं। तब मैंने उनको एक तरीका बताया जो मैं अक्सर यूज करता था पहले और कार्यों के लिए। तो उसमें रुद्राक्ष और पिरामिड का जो है, मैं एक पेंडुलम बनाता था। उस पेंडुलम की सहायता से मैं सीटों की गणना या कोई और भी चीज़ें मैं निकालता था। ये तरीका फिर मैंने उनको समझाया कि किस प्रकार से आप एकाग्र होकर उन चीज़ों को, आप सीटों की संख्या को बता सकते हैं जो आसपास आएंगी। और फिर मैंने देखा कि उन्होंने टीवी पे उदयपुर में इसका, इसी माध्यम से उन्होंने काफ़ी सटीक भविष्यवाणी की थी कितनी सीटें आएंगी बीजेपी को, और काफ़ी यश भी उनको कम मिला था। तो ये भी एक तरीका होता है जिसके माध्यम से जो है हम यश दे सकते हैं। गो मित्रों, ये किताब मेरे पास 1984 से है। जैसा मैंने पहले बताया कि मेरे पास 5-6 किताबें थी ज्योतिष की, उसमें एक किताब ये भी है। इस किताब का नाम है सर्वतोभद्र चक्र त्रैलोक दीपक, और इसको पंडित मीठालाल व्यास जी के द्वारा लिखित है। और इसमें दिया गया है, जब ये किताब उन्होंने लिखी थी उस समय संवत जो था वो 1960, ये संवत है 1960 का संवत है। और आज के हिसाब से करीब 100 साल से ऊपर हो गई, 120 साल करीब ये किताब है। और पहले ये बम्बई से इसको प्रकाशित किया गया था। बाद में जो ये किताब है, इसको लखनऊ के तेज कुमार प्रेस हजरतगंज से इसको छाप के इसको प्रकाशित किया गया है। ठीक है, और भी कई किताबें तेज कुमार प्रेस से छापी गई हैं ज्योतिष की, जो मेरे पास हैं, 2-3 किताबें हैं इनकी भी, बहुत अच्छा किताब है। पन्नालाल भार्गव द्वारा तेज कुमार प्रेस लखनऊ में मुद्रित, ऐसा लिखा है। और उस समय इस किताब का दाम 5 रुपया है। कितने आश्चर्य की बात है कि 5 रुपये की किताब में जो है पूरे त्रैलोक दीपक, त्रैलोक दीपक का मतलब है कि जो है संसार को प्रकाशित करने वाला दीपक, इस प्रकार से इसका ये भाव है। और ये बहुत ही जो है बहुत ही अच्छी किताब है, जो गोचर के द्वारा, ग्रहों के द्वारा किसी भी फल को जो है, किसी भी प्रकार के जो है वो जो फल होते हैं, आप चाहे तेजी मंदी का है, जैसे शेयर मार्केट है, किस वस्तु के दाम बढ़ेंगे घटेंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा, मेरा दिन कैसा जाएगा। और कभी कभी जो है हम लोग दशा देखने के लिए, विषुप्ति दशा में किस ग्रह की दशा अच्छी जा रही है, खराब जा रही है, पिन पॉइंट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें उन्होंने पंडित जी लिखा था ज्योतिष की शतरंज का खेल। तो ये जो था, ये मुझे बड़ा ही जो है वो लगा कि भाई ये एक नई चीज़ है। तो मैंने तुरंत जो है, देखिए ये 2002 या 3 में मैंने इसको बनाया, और पहले मैंने इसको हाथ से बनाया। देखिए इसको मैंने हाथ से बनाया 2003 में, और उसके बाद जो है फिर इसको बनाने के बाद फिर मैंने जो है इसके जो की हैं, इसके की हैं, ये थोड़ा सा अभ्यास सीख जाएंगे। अक्षर हैं, नक्षत्र हैं, व्यंजन है, राशियां हैं, और ये तिथि हैं, और ये सब के को बिठाया जाता है एक 9x9 के उसमें खाने में बिठाया जाता है। और ये देखिए जो है, फिर 2003 के आसपास मैंने जो है एडोब एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें पेज मेकर होता है, तो वो पेज मेकर मैंने सीखा, और फिर मैंने हिंदी की टाइपिंग सीखी केवल इसी को बनाने के लिए। और ये देखिए मैंने अपने हाथ से इसको बनाया है और आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत है। देखिए फिर मैंने इसको प्रिंट भी किया हुआ है। तो लगन होनी चाहिए आपके अंदर। अगर आपके अंदर लगन है तो आप किसी भी चीज़ को वो सीख सकते हैं। मित्रों, ये जो
किताब है, जो ये चक्र है सर्वतोभद्र चक्र, वो तंत्र की एक पुस्तक है, ब्रह्म यामल तंत्र, वहाँ से इसको लिया गया है। और एक ज्योतिषी हुए हैं नरपति जयचर्या, तो नरपति जयचर्या जो किताब में पंडित नरपति ने जो है, किताब का नाम नरपति जयचर्या है, उसमें पंडित नरपति ने इस चक्र का वर्णन किया है। आपको मार्केट में वो किताब मिल जाएगी। तो ये ब्रह्म यामल जो है ग्रंथ से लिया गया है। ये एक एक्चुअली जो है वो तंत्र से थोड़ा सा इसका संबंध है। तो जो लोग इसको सीखना चाहते हैं तो उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि वो नवरात्र आ रहा है तो उस नवरात्र में माता का आशीर्वाद लेकर और कन्याओं को भोजन करा के, तो पहली दफ़ा अगर वो सीख रहे हैं तो फिर इसका शुभारंभ करें, तो इससे उनको माता का आशीर्वाद ही मिलेगा। और थोड़ा कभी कभी किन्हीं किन्हीं ग्रंथों में कुछ छिपक रहते हैं तंत्र के, तो वो छिपक मिट जाएगा कि पता चला आप सीखने लगे और फिर आप ही को कुछ इधर उधर हो गया, क्योंकि कई चीज़ों में बहुत सीक्रेट रहती है ना, तो उनको सीखने में बहुत सावधानी की जरूरत पड़ती है। तो ये भी एक तंत्र से संबंधित ग्रंथ है और वहाँ से लिया गया है। तो आप जो है नवरात्रि में माता की पूजा करके कन्याओं को भोजन करा के तब इस ग्रंथ को शुरुआत करें। और ये ग्रंथ जो है, फिर जब मैंने पहली बार अपना यंग जब रहता है आदमी, तो मैंने जब पहले अपना बिजनेस कार्ड छपवाया, क्या कहते हैं विजिटिंग कार्ड या क्या आई कार्ड, तो उसमें मैंने बहुत शान से लिखवाया चेस एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट। तो लोग अक्सर पूछते थे कि भैया ये चेस एस्ट्रोलॉजी क्या है, तब मैं उनको बताता था कि भैया ये सर्वतोभद्र चक्र है। तो इससे क्या ऐसा प्रचार भी होता था, लोग उत्सुकता भी दिखाते थे सीखने के लिए। ठीक, इसी से संबंधित एक किताब है मिस्टिक ऑफ सर्वतोभद्र चक्र एंड एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन बाई M.K. अग्रवाल, सागर पब्लिकेशन की है। ये भी बहुत अच्छी किताब है, इसमें भी कई चीज़ें दी हुई हैं। और एक किताब है जो है नक्षत्र फल दर्पण, ठीक है, ये रंजन पब्लिकेशन की है और ये लिखी हुई है गौरी शंकर कपूर की किताब है ये, ठीक है। ये हमारे पास नवंबर 2001 से मैंने इसको लिया था। तो ये इसी में भी दोनों में दिया हुआ है कि कैसे आप इसका प्रयोग करें। तो ये जो है इसके द्वारा जो है आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ये चीज़ें उसमें दी हुई हैं। और गो मित्रों, फिर जब मैंने ये सर्वतोभद्र चक्र बनाया उसके कुछ समय बाद जो है कई ज्योतिष के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें ये आ गया माता की कृपा से। फिर मैंने एक बनाया कोट द्वार चक्र, उसको भी मैंने पेज मेकर बनाया, वो भी कुछ दिनों बाद आ गया, जो है सॉफ्टवेयर में आ गया। फिर इसके अलावा जो है एक किताब है मानसागरी, उसमें सूर्य कलानल चक्र और चंद्र कलानल चक्र दिया हुआ है, जिसमें आप डे टू डे प्रोडिक्शन उसको चक्र के आधार पे कर सकते हैं। वो भी मैंने पेज पे बनाया। तो अभी मैंने देखा कि कुछ दिन पहले एक हॉरोसॉफ्ट कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाती है, हॉरोस्कोप एक्सप्लोरर की कंपनी है, उसने उसको भी जो है ले आई है सूर्य और चंद्र कलानल चक्र। तो इस प्रकार से माता रानी की कृपा जो है। लेकिन ये जो किताब है, ये किताब बहुत ही अच्छी है और आपको अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसमें बहुत ही सरल पद्धति के द्वारा आपको और चक्र बनाने आसानी से दिया हुआ बनाने के तरीका, तो आप जो है इसमें काफ़ी जो है सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। मित्रों, एक किताब है दैवज्ञ बल्लभा, दैवज्ञ वल्लभा, वल्लभा मतलब होता है प्रिया, मतलब दैवज्ञ माने ज्योतिष, ज्योतिष की प्रिया। ये आचार्य वराहमिहिर के द्वारा लिखी हुई है और रंजन पब्लिकेशन की किताब है। डॉक्टर सुखदेव चतुर्वेदी जो है लिखे हैं। ये 1983 की है पब्लिकेशन और 84 से मेरे पास है। ये 4-5 किताबें मेरे पास थी, जिसमें एक भी है। इसमें जो है तो जब 84 से मेरे पास थी तो मैं इसका देखता था, उसे पढ़ते भी थे। तो 84, 85 हाँ 85 में मैं चला गया गोरखपुर में, तो जीव विज्ञान लिए हुए थे। तो एक बड़ा ही इस किताब से संबंधित एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही रोचक एक मतलब घटना मैं बताना चाहता हूँ। कि ये घटना इसलिए बता रहा हूँ कि जो है ज्योतिष हमारे जीवन से संबंधित होता है ना भाई, डे टू डे जो घटनाएं होती हैं वो कैसे हम इसके माध्यम से निकाल सकते हैं। तो महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में मैं इंटर में जो है जीव विज्ञान में गया, फर्स्ट ईयर मैंने बस्ती से किया था, BSc से।
तो मैं जब वहाँ गया तो पढ़ाई लिखाई थोड़ी मेरी डिस्टर्ब हो गई थी, तो वहाँ पे ये सबको पता चल गया बच्चों को कि जो है मैं थोड़ा ज्योतिष जानता हूँ। तो उसमें एक थे, बहुत ही बहुत तेज थे वो, बायोलॉजी में थे, जयंत वर्मा जी। तो जब उनको मालूम हुआ कि मैं थोड़ा ज्योतिष जानता हूँ तो फिर बड़ा वो खुश हुए। तो उस समय यूपी बोर्ड में जो है कुछ प्रोजेक्ट वोजेक्ट बनते हैं, तो मॉडल वॉडल लोग बनाते हैं, फिर उसको कहीं जाते हैं, फिर उसका रखा जाता है, फिर उसकी कंपटीशन होता है, जो जिसका मॉडल अच्छा होता है उसको फिर प्राइज वाइज मिलता है। तो वो उसमें हिस्सा ले रहे थे, तो अचानक उन्होंने प्रश्न कर दिया कि जो है अच्छा ये बताइए कि क्या लोग ले जा रहे हैं, क्या हमको सफलता मिलेगी। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। तो अब मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मैंने वो टाइम नोट कर लिया। घर आके मैंने इसी किताब से फिर इसी किताब का सहारा लिया। इसमें एक अध्याय है जय पराजय। तो मैंने क्या किया, घर आ जाके चक्र को बनाया पत्र से देख के, फिर उसके बाद जो है जब बनाया है तो फिर मैंने अगले दिन में जब गया तो सबको उत्सुकता थी कि भाई क्या होगा। तो मैंने कहा कि नहीं, आपका मॉडल जो है बिल्कुल अच्छा है और जीतने लायक है, जीत सकता है, लेकिन आप जीतते जीतते रह जाएंगे। कुछ ऐसे पार्शलिटी या कुछ हो सकती है जो आपको ना इनाम मिले, किसी और को दे दें। तो जब वो लौट के आए तो हूबहू उनके साथ वही चीज़ हुई। उनका बहुत अच्छा मॉडल था, लेकिन जो है नहीं जीत पाए। जयंत वर्मा जी अगर देख रहे हों यूट्यूब तो उनको ये सुन के बड़ा अच्छा लगेगा। और उनको पौधों के बहुत नाम याद थे और पहले ही प्रयास में उन्होंने बेचों की मेडिकल इंटरेस्ट निकाली थी। लेकिन ये घटना जो है ये जुड़ी हुई है, जयंत वर्मा से संबंधित है। जो जहाँ भी होंगे वो अगर कभी मेरा यूट्यूब देखेंगे तो उनको घटना याद आ जाएगी। तो वो चीज़ मैंने इसी किताब से बताई थी। ठीक है मित्रों, देखिए इसमें लिखा हुआ है बाबा, फिर उसके आगे लिखा हुआ है वृष राशि, फिर मुख्यमंत्री सिंह राशि, फिर योगी चंद्र, अखिलेश सूर्य। देखिए ये लिखा हुआ है। और जब इलेक्शन जब चल रहा था तो उस समय अखिलेश जी बार बार जो है योगी जी को बार बार बाबा मुख्यमंत्री बोलते थे। तो मैंने इन शब्दों में गौर किया। देखिए जो ज्योतिष विद्या के जो लोग होते हैं उनको चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, उनको चीज़ें ऐसे ही मिलती है ना भाई। जब अगर आपका एंटीना तेज है तो आप उन चीज़ों को पकड़ लेते हैं। तो मैंने कहा कि अखिलेश जी खुद ही जो है बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं, इसका मतलब वो खुद ही योगी जी की ताजपोशी कर रहे हैं। देखिए कैसे कर रहे हैं। देखिए बाबा की आती है वृक राशि और मुख्यमंत्री की जो राशि आएगी सिंह राशि। तो वृक राशि से जो सिंह राशि है वो चौथे पड़ती है। चौथा स्थान जो होता है पावर का होता है, सीट का होता है, गद्दी का होता है। तो एक प्रकार से अखिलेश जी जो है वो खुद ही जो है वो योगी जी को जो है सत्ता का वो दिए हैं कि भाई चलो तुम बन जाओ मुख्यमंत्री। ऐसा करके वो अपने जवान से ही जो है उनको बाबा मुख्यमंत्री घोषित कर दिए हैं। ये सब सीक्रेट होते हैं। जो अनुभवी जोशी होते हैं वो उन चीज़ों को वहाँ से पकड़ लेते हैं। ये धीरे धीरे अभ्यास से आता है। और इसके बाद देखिए लिखा हुआ है योगी चंद्र और अखिलेश सूर्य। तो ये जो किताब है बरामहीर की, इसमें जो है एक जगह जो है ये भी एक तंत्र का, ये इसका वर्णन तंत्र में भी किया गया है। तो इसमें जो है शब्दों के जो है अक्षरों के वर्ग हैं, अ वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त, प, य, श, इस प्रकार से वर्ग है। तो जो योगी जी का जो वर्ग है वो आएगा चंद्र के, उसका जो स्वामी होगा वो चंद्र होगा। और ये अखिलेश जी का जो है वो अ है, उसका स्वामी सूर्य होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही गूढ़ चीज़ें हैं। और जब हम आगे बताएंगे, कभी चर्चा करेंगे कि जब हम बच्चों के शुभ नाम रखते हैं तो उन नामों में हम इसका भी प्रयोग करना चाहिए कि आपका प्रबल राजयोग कारक ग्रह कौन सा है, उस राजयोग कारक ग्रह का नाम यहाँ से निकालना चाहिए कि वो किस वर्ग में आता है। तो वहाँ से नाम रखने पे सफलता मिलती है। इसका वर्णन फिर कभी हम आपको बताएंगे और उदाहरण के साथ बताएंगे कि कैसे मैंने कई लोगों को बताया था नाम और उनको सफलता मिली थी। तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें जो है योगी जी का जो है चंद्र है और अखिलेश का जो है वो सूर्य है। ये चीज़ें आई हैं। और फिर ये देखिए जो है 10 मार्च 2022 का जो है 10,000 2022 के जो ग्रहों की पोजीशन है मैंने उसको बैठाई।
और फिर उसमें देखिए जो है, जो अखिलेश का जो जो राशि नाम है वो उस पर राहु का ट्रांजिट था, और बाबा का जो था वो वृक राशि है, उस पर रोहिणी था। इनका जो चंद्र जो ग्रह था, जो योगी योगी से अक्षर से जो चंद्र ग्रह जो आया था उस समय वो रोहिणी नक्षत्र में था, वृक राशि पे अपनी बहुत ही उच्च का चल रहा था। सुबह जब काउंटिंग शुरू हुई तो ये एक क्लियर इंडिकेशन था, और आप पे राहु ट्रांजिट कर रहा था, तो ये क्लियर इंडिकेशन था कि जो है वो अभी उनके लिए दिक्कतें हैं। तो ये सब कुल जो चीज़ें थी ये इसी चक्र पे रख के फिर जो है अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आसानी से चीज़ें मिल जाएंगी कि भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा, एक मोटा मोटी बात आप बता सकते हैं। तो उस समय जो है, और उनका जो सूर्य था वो कुंभ राशि भी चल रहा था, शत्रु राशि भी चल रहा था, तो ये सब चीज़ें उनके खिलाफ गई अखिलेश के। और योगी के बाबा के जो है वो जो उनका चंद्र जो था वो रोहिणी नक्षत्र पे था, उच्च का चल रहा था, और वृक राशि का था, उच्च का था चंद्रमा, जो उनका प्रतीक जो ग्रह है चंद्र योगी से, वो उनको विजय दिलाने में सक्षम रहा। और दूसरा जो ये आपको बताया हमने कि ये बाबा मुख्यमंत्री, ये बाबा मुख्यमंत्री जो मैंने इस पर जब विचार किया कि ये क्यों बार बार कह रहे हैं अखिलेश, तो मुझे लगा कि नहीं, ये जो है उनको खुद ही मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तो इस प्रकार से आप चुनाव प्रचार में भी शब्दों का चयन अगर सही से नहीं करते हैं तो आपके विपक्षी को फायदा हो जाता है। तो अखिलेश जो बार बार बाबा मुख्यमंत्री जो ये कह रहे थे, उससे योगी जी को सफलता मिली, ऐसा मेरा मानना है। मित्रों, हमारा नववर्ष, हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 2 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। ये 2069 विक्रम संवत है। तो अचानक जो है मुझे माता की कृपा या प्रेरणा ऐसी हुई कि वर्षों पहले मैं जो था कि कुछ ऐसा बनाया जाए, जैसे राशिफल होता है, वर्षफल होता है, ये होता है, तो मैं एक विशेष प्रकार का वार्षिक फल बनाना चाहता था। उस समय मैंने उस पर काफ़ी काम भी किया था। अरे करीब हो गया 22 चल रहा है, हाँ समझिए कि 24 साल करीब हो गया। मैं उस पर काफ़ी काम भी किया था, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ घरेलू थी कि हम उधर नहीं बढ़ पाए। लेकिन अब यूट्यूब का ऐसा माध्यम मिला है तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ, और माता रानी की कृपा होगी तो मैं अप्रैल से या मई से मैं इस पर आप लोगों के लिए वार्षिक फल लाऊंगा। ये फल जो है वो भृगु संहिता, भृगु जो पद्धति होती है, नाड़ी जो एक साउथ की नाड़ी पद्धति होती है, और एक जो है वो ग्रहों के जो कारक होते हैं वो एक पद्धति होती है, और इसके अलावा जो है आपके जो किस वर्ष में आप चल रहे हैं ये चीज़ है, और इसमें अंक शास्त्र भी है, इसमें टैरो का भी प्रयोग किया गया है। टैरो कार्ड होते हैं ना, जो आप लोग जानते हैं कि बहुत से लोग उसका प्रयोग करते हैं, तो उसका भी मैंने प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से मैं उन सब चीज़ों को, उन सब पद्धतियों को मिलाकर, और मैं एक उस पर काम कर रहा हूँ, और माता रानी चाहेंगी तो जो है अप्रैल मई में मैं, और मैंने जो है एक 10 से 15 साल का एक लिया है, वो उसमें कि भाई समझिए आप 85 में पैदा हुए हैं, 86 में पैदा हुए हैं, तो किस महीने पैदा हुए हैं तो आपका अगला साल कैसा जाएगा, इस प्रकार से जो है मैंने 10-15 साल का एक लाइफ एक स्पैन लिया हुआ है, जिसमें मैं वो चीज़ों को करूँगा। अगर माता रानी कृपा करेंगी तो मैं ज़रूर करूँगा, और मुझे पूर्ण आशा है कि आप लोगों को वो पसंद आएगा। और जो है आज ये मेरा यूट्यूब चैनल जो है लाइव हो जाएगा 25 को, तो जो है आप जो है इसको, इसका जो है जैसे पहले सहयोग किए थे इसका सहयोग करिए, इसको लाइक करिए, इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए। मित्रों, इस यूट्यूब चैनल को जो है आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके उसको शेयर करिए, जिससे लोगों को नई नई जानकारियाँ मिलें और मेरा भी थोड़ा उत्साहवर्धन हो। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को मैं बहुत ही बधाई देता हूँ मुख्यमंत्री बनने की, और हिंदू हृदय सम्राट, हिंदुओं के रक्षक आपका माता रानी हमेशा कल्याण करें, और आप सदैव हिंदुओं की रक्षा करते रहें, हिंदुओं के उत्थान के लिए काम करते रहें। मोदी और योगी जी जो हैं वो हिंदुओं के लिए जैसे भगवान ने उनको भेजा है, इस प्रकार से वो हम उनको देवदूत की श्रेणी में रखते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और
आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसको देखने के लिए। जय श्री राम।